अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम फेसबुक का पेज प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, हम बिज़नेस पेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और इसकी चंद कुछ ज़रूरी जो सेटिंग्स होती हैं वो हमने किस तरह से करनी है। तो सब कुछ इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम फेसबुक ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमने मेन्यू के बटन के ऊपर आ जाना है और यहाँ से आपको ये पेजेस का शॉर्टकट एक नज़र आ जाएगा। आपने इसके ऊपर आ जाना है। इस पर आने के बाद जो हमारे ऑलरेडी पेजेस हैं वो यहाँ पर हमें शो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से हमें एक क्रिएट का ऑप्शन भी मिलेगा। तो हमने यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से हमने गेट स्टार्टेड करना है और यहाँ पर हमने पेज का नेम ध्यान से दे देना है। पेज का नेम रखते वक्त आपने लाजमी ध्यान रखना है। इसकी वजह यह है कि बाद में बहुत कम चांस होते हैं कि इसको हम चेंज कर पाएँ। जैसे ही हम इसको चेंज करते हैं तो ये रिव्यू में चला जाता है और बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो इस रिव्यू को एक्सेप्ट करे। यानी कि आपने स्टार्ट के अंदर ही नेम को सोच समझ के रखना है ताकि बाद में आपको कोई मुश्किल ना हो। तो मैं यहाँ पर एक नेम रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ये रैंडम नेम रख दिया। यहाँ से हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ से हमने कैटेगरी भी ध्यान से चूज़ करनी है, ये बाद में चेंज हो जाती है, लेकिन आपने स्टार्ट के अंदर ही इसको ध्यान से रख लेना है कि आप किस टाइप की कैटेगरी रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम 3 कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये कुछ पॉपुलर नज़र आ जाएंगे। अगर इनमें से नहीं है तो हम फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का स्टोर बना रहे हैं तो हम यहाँ से स्टोर सर्च कर लेंगे। तो स्टोर के अंदर आ जाएगा क्लोथिंग स्टोर बना रहे हैं, वुमेन क्लोथिंग स्टोर। यानी कि यहाँ से आप जिस टाइप का भी ग्रुप पेज बनाना चाहते हैं, आपकी जो भी निश है आप उसके लिहाज से इसको चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए इसको क्लोथिंग स्टोर कर देता हूँ। यहाँ पर एक ऐड हो गया। अगर हम मजीद कोई ऐड करना चाहें जैसे ग्रोसरी स्टोर ऐड कर देते हैं साथ में, तो इस तरह से हम यहाँ से कैटेगरीज वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी हमारा जो पेज है वो तो क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पर हमसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है जिसके अंदर जनरल बायो आ जाएगा। तो हमने इसके अंदर कुछ अपनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लाजमी आपने मेंशन करनी है कि आप कौन होते हैं, कहाँ से होते हैं, आप क्या काम कर रहे हैं। यानी कि छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिख देना है। इस डिस्क्रिप्शन के लिए आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं, बल्कि मैं चैट जीपीटी के थ्रू ही इसको निकाल के देखता हूँ। तो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने बता दिया कि मेरा नाम क्या है, मेरे पेज का नाम क्या है और हम क्लोथिंग ब्रांड है, मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिख दो। हमने यहाँ से सिर्फ इसके मैसेज करना है और ये हमें बहुत ही खूबसूरत सा हमें जो डिस्क्रिप्शन लिख देगा। अगर हम इसके अंदर चेंजिंग करवाना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कहते हैं कि ये थोड़ा बड़ा है, हमें छोटा चाहिए, तो ये हमें छोटा भी लिख के दे देगा। और अगर इसके अंदर मजीद कुछ चेंजिंग करवानी हो तो चैट जीपीटी हमें चेंजिंग करके दे देता है। तो ये तो वैसे वाकई बहुत बड़ा हो गया, मैं इसको शॉर्ट करवा लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको बोला कि मुझे छोटी डिस्क्रिप्शन लिख दो। इसने मुझे डिस्क्रिप्शन तो लिख के दे दिया है, लेकिन आपने इसके अंदर चेंजिंग लाजमी कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसने मुझे बोला है कि हाई क्वालिटी गारमेंट फॉर मैन एंड वुमेन। तो ये गलत भी हो सकता है आप सिर्फ वुमेन के लिए कर रहे हो या फिर सिर्फ मैन के लिए कर रहे हो, तो आपने अकॉर्डिंगली चेंजिंग वगैरह इसमें कर लेनी है। तो अभी क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इसको कॉपी करके वापस से फेसबुक के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद मैं दोबारा यहाँ से अपने यहाँ पे बायो लिख दिया। वैसे बायो इन्होंने बोला है कि ये सिर्फ शॉर्ट सी होनी चाहिए थी, तो हम इसको यहाँ से इसको शॉर्ट से शॉर्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर वेबसाइट लिख लेनी है अपनी, और वेबसाइट के बाद हमने अपना ईमेल लिख देना है और ईमेल के बाद हम फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। वैसे ऊपर वाली चीज़ों को भी छोड़ सकते थे, लेकिन जितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन दें उतना बेहतर है। तो इसके बाद हमने अपनी लोकेशन ऐड कर देनी है और यहाँ पर हमने ये अब बताना है कि क्या हम ऑलवेज ओपन रहते हैं या फिर सिर्फ नो डोंट शो एनी और, यानी कि कोई घंटे ही शो ना करें। और इसके बाद आएगा स्टैंडर्ड और, यानी कि आप कुछ और, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ मुझे बता देते हैं कि मैं मंडे को सुबह से किस वक्त तक ऑन होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ट्यूसडे को कह देते हैं कि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। इस टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप इस पर क्लिक करके आप जो टाइमिंग रखना चाहिए यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर आप इसको इनेबल नहीं करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल उस दिन समझो क्लोज होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्लोज लिखा हुआ है, लेकिन अभी यहाँ से आपने इसको इनेबल कर देना है और यहाँ पर टाइमिंग भी चेंज कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि हम फ्राइडे वाले दिन सुबह 9 से लेके सिर्फ 12 बजे तक ही ऑन होते हैं, पहली बात तो आप ये कर दें। और इसके बाद साथ में कि मैं एडिशनल और भी ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि मैं फिर उसके बाद फिर 2 बजे से लेके और फिर मैं शाम 5 बजे तक भी हम दोबारा होते हैं, यानी कि 12 से 2 तक ये ब्रेक आ जाएगी। तो इस तरह से आपने ये अच्छे से करके बिजनेस और ऐड कर लेने हैं। स्पेशली अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है तो ये लाजमी आपके लिए चीज़ है। इसके बाद हमने डन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो स्टैंडर्ड हो और ऐड करने के बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद एक ज़रूरी चीज़ आ जाती है, वो ये है कि आपने अपने जो कवर इमेज है और प्रोफाइल है वो ध्यान से लगानी है। बाद में चेंजिंग बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ब्रांड की आदत यही होती है कि सिर्फ उसको एक ही रखते हैं, आसानी से चेंज नहीं करते, क्योंकि लोगों के जहन में वही तस्वीर वगैरह बैठ जाती है। सो कवर का जो साइज़ है वो मैं आपको बताता चलूँ। इसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप हमेशा गूगल से चेक करें। उसकी 2 रीज़न है। एक तो ये है कि
आप इसको बाद में वक्त के साथ भूल सकते हैं। और दूसरा ये है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर ये साइज़ वगैरह चेंज भी कर दें, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप हमेशा ही इसको गूगल से सर्च करें। तो गूगल से मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने लिखना है फेसबुक पेज कवर साइज 2023 का निकाल लिया, डायरेक्ट ये भी लिखें तो दोनों सूरतों के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 820 ज़रब 312 पिक्सल होना चाहिए, ये आपका जो है बेहतरीन है। बाकी जो मोबाइल यूज़र हैं उनके लिए 640 वाइड एंड 360 पिक्सल टाल भी ठीक रहता है, लेकिन आपने ये ऊपर वाला साइज़ ही रख देना है। ये मिनिमम साइज़ है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं इसी रेशो के अंदर। बाकी इसको इतना ही रखिए, बेहतर है, ये एसईओ फ्रेंडली होता है, सारा कुछ यही ठीक रहता है। ठीक है, आपने इतना ही साइज़ अपनी इसका कवर का रख लेना है। उसके बाद आपने जो प्रोफाइल है उसका तो आपको पता ही होगा कि ये स्क्वायर में होती है, तो इसको भी कोशिश करें अच्छे से अच्छा रखें। स्क्वायर में होती है लेकिन ये स्क्वायर को खुद ही गोल बना लेता है, क्योंकि इसने गोल सही विजिबल करना होता है, वैसे हमने स्क्वायर ही लगाना होता है, हमने गोल में नहीं लगाना होता। इसके बाद हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है लाजमी। फ़ोन नंबर भी ये व्हाट्सएप का है। अभी इससे क्या होगा कि तो फॉर एग्जांपल यहाँ से हम पाकिस्तान चूज़ कर लेते हैं और पाकिस्तान करने के बाद यहाँ से हमने फ़ोन नंबर लिखना है और फ़ोन नंबर लिखने के बाद हम कैट कोड करेंगे तो हमारे नंबर के ऊपर एक कोड चला जाएगा। व्हाट्सएप में जा सकते हैं या फिर नंबर पे जा सकते हैं, जहाँ पर भी जाए आपने वो यहाँ पर कोड दे देना है और आपकी जो व्हाट्सएप आपके पेज के साथ लिंक हो जाएगी। अगर आप किसी चीज़ की सेलिंग करते हैं तो ये काम लाजमी कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपके जो काफ़ी कस्टमर्स होते हैं वो डायरेक्टली आपका नंबर वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपके फेसबुक पेज पर आएंगे, वहाँ पे गेट व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होगा, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपकी व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। तो उनके लिए बहुत ही आसानी होती है, ये काम आपने लाजमी कर लेना है। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ और यहाँ पर अभी कह रहे हैं कि अगर आप कुछ फ्रेंड्स इन्वाइट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ आपको इसको एज इट इज़ ही रहने दे सकते हैं। इसके बाद हमने डन के ऊपर क्लिक कर देना है तो हमारा पेज जो है वो रेडी हो जाएगा। वैसे आजकल के जो पेज हैं एज अ प्रोफाइल वर्क कर रहे हैं। प्रोफाइल का मतलब ये है कि जैसे हम अपनी प्रोफाइल यानी कि जो मेरी पर्सनल आईडी है उससे मैं लोगों को कमेंट वगैरह कर सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ, मेंशन वगैरह कर सकता हूँ, उसी तरह से हम अपने पेज के साथ भी कर सकते हैं। तो इसको एज अ प्रोफाइल आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। उसका एक आपको फ़ायदा ये भी होगा कि जब आप दूसरों की पोस्ट पे कमेंट वगैरह कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको फॉलो का एक उनको ऑप्शन शो होगा, वहाँ से डायरेक्ट फॉलो भी कर सकते हैं, यानी कि आपको कमेंट्स वगैरह से भी काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स वगैरह आ रहे होंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर जो हमारा पेज क्रिएट हो चुका है, लेकिन थोड़ी सी मैं बेसिक सेटिंग बता देता हूँ। मोस्टली तो हम क्रिएट करते वक्त ही सेटिंग हमारे सामने आ जाती हैं जो ज़रूरी सेटिंग होती हैं। अभी यहाँ पर एक ये ज़रूरी जो हमारे पास चीज़ आती है वो है ऐड एन एक्शन बटन। एक्शन बटन क्या होता है, जो कोई भी अगर आपके पेज पर आता है तो वहाँ पे आपको उसको उनको किसी को कॉन्टैक्ट नाउ का ऑप्शन होता है, किसी को वेबसाइट का होता है, किसी को शॉप नाउ का होता है, यानी कि डिफरेंट ऑप्शन नजर आते हैं। तो आपने अपनी सूरत में क्या रखना है वो आपके लिए ठीक रहेगा, वो आपने खुद डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है वो कॉल रिसीव करना चाहते हैं, जब हम कॉल करेंगे तो इसके लिए हम नेक्स्ट करेंगे तो हम यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जैसे यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं इसको वॉच नाउ ही रखूँगा ताकि कोई वॉच नाउ पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट मेरे यूट्यूब पे चला जाए। इसी तरह से अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है, यहाँ पर देखें कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आपका कोई गेमिंग के रिलेटेड आपने कोई एप्लीकेशन पब्लिश की हुई है और आप अपने पेज भी उसी से रिलेटेड रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसी तरह से आपको ये तमाम ऑप्शन मिल जाते हैं और आपने वही वाला ऑप्शन करके उसको नेक्स्ट कर देना है तो आपके फेसबुक के पेज पर स्टार्ट के अंदर ही डैशबोर्ड पर ही आपको वहाँ पे ये बटन मिल जाएगा। ये कॉल टू एक्शन बटन बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ज़्यादातर ट्रैफिक आपकी उसी के थ्रू आ रही होती है। मोस्टली लोग व्हाट्सएप रखते हैं, अगर आपको कोई वैसे ही आप अगर व्हाट्सएप के थ्रू ही प्रीफर करते हैं या फिर अगर आपको कोई वेबसाइट है आप वेबसाइट के थ्रू कस्टमर्स को लाने में प्रीफर करते हैं तो वेबसाइट ऐड कीजिए। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड व्हाट्सएप ही है, स्पेशली व्हाट्सएप बिजनेस, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस और फेसबुक आपस में काफ़ी ज़्यादा लिंक है तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदे हो रहे थे। एक दफ़ा लिंक कीजिएगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको इसके बाद छोटी कोई बेसिक एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है तो यहाँ से एडिट का आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप मैंने जैसे पहले उसको स्किप कर दिया था, अब यहाँ से कवर इमेज और प्रोफाइल इमेज मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ये बाकी जो चीज़ें हमने लिखी थी इसको मज़ीद मैं दोबारा भी चेंज कर सकता हूँ। आप एड्रेस वगैरह और ओवर्स वगैरह जो मैंने बताए थे उसको भी चेंज कर सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पे एडिट योर अबाउट इन्फो, यानी कि अबाउट इन्फो को भी हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट करेंगे तो यहाँ पर देखें कि आपको एड्रेस, फ़ोन नंबर, सर्विस एरिया, किस एरिया में आप काम कर रहे हैं, कॉलेज, एजुकेशन, यानी कि आप ये देखेंगे बिल्कुल जैसे हमारी प्रोफाइल होती है वैसे हमारी जो पर्सनल प्रोफाइल होती है उससे भी थोड़ा सा एडवांस ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर हमसे पूछ रहा है। तो बाकी इसके अलावा मैं इसकी कंप्लीट सेटिंग पर एक ट्यूटोरियल बना दूंगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।